नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम मंत्रिक्ष सनातन पॉडकास्ट में। ये एक सनातन संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम है और आज हमारे साथ हैं दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री कमल किशोर निवास। संत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सर, ये जैसे हमारा कार्यक्रम अथर्ववेद पर है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे सबसे पहले कि अथर्ववेद क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी क्या विशेषता है। अथर्ववेद 4 वेदों में से एक वेद है। अति प्राचीन कहे जाते हैं वेद जी। पहले के 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको संज्ञा दी गई है त्रिविध ज्ञान की, यानी त्रयी विद्या की। और चौथा वेद कुछ लोगों का मानना है कि ये बाद में जोड़ा गया है। अच्छा। क्योंकि पहले 3 में मंत्र, स्तुतियां, ईश्वर की स्तुतियां हैं और इसमें पूरे जीवन का ज्ञान दिया गया है। थोड़ी सी भाषा भी भिन्न है। पहले 3 की भाषा एक जैसी है, लेकिन इस अथर्ववेद की भाषा भी थोड़ी सी भिन्न है। और ये अथर्वण ऋषि ने लिखा, तो ये कहा जाता है कि ये अथर्वण ऋषि ने लिखा है, तो इसलिए ये परमात्मा की, ईश्वर की वाणी नहीं है। उन्होंने परमात्मा की वाणी को जानकर ये लिखा है, इसलिए इसको चौथा वेद माना जाता है। लेकिन इसमें स्तुतियां तो है, जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि इसका विषय वस्तु भी थोड़ी सी भिन्न है। जैसे इसमें शक्ति के बारे में दिया है, अच्छा, इसमें ऊर्जा के बारे में दिया है, इसमें मनुष्य की सुख समृद्धि के बारे में बताया है, शिक्षा के बारे में है, उपकार के बारे में है, यंत्रों के बारे में है, मंत्रों के बारे में है, टोटकों के बारे में, जो टोना टोटका बोलते हैं जी, वो वालों के बारे में है, विज्ञान के बारे में है, शास्त्रीय गणित के बारे में है, और साथ ही साथ संगणक विज्ञान, भूत प्रेतों की जानकारी नहीं, किसी ने भूत प्रेतों के मंत्र लिया, किसी के लिए गए हैं। अब इसमें राजा की कर्तव्य भी दी हुई है, प्रजा के अधिकारों की भी बात करता है। युद्ध हो जाए आमने सामने, तो युद्ध में विजय के लिए मंत्र कैसे होने चाहिए और युद्ध में कर्तव्य किस किसके क्या क्या है। अच्छा। राजा का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, यदि शासन का प्रबंधन करना हो, किस तरह से प्रबंधन किया जाए, उस प्रबंधन के विषय में भी दिया है। सामाजिक प्रबंधन भी है और पारिवारिक जीवन के बारे में भी दिया हुआ है, संस्कारों के बारे में भी दिया हुआ है। और तो और इसमें जैसे उपनयन, शिक्षा संस्कार, उसके बारे में दिया है, विवाह के बारे में दिया है, विवाह संस्कार है। फिर गृहस्थाश्रम में जाना, वो भी है। फिर उसके बाद मोक्ष के बारे में वो भी दिया है, जड़ी बूटियों के बारे में दिया है, अच्छा, आयुर्वेद के बारे में दिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ दिया है। वनस्पति विज्ञान पूरा का पूरा इसी के साथ आता है। तो कहने का मतलब है, दर्शन का अध्याय जो अंतिम अध्याय है इसका, दर्शन का अध्यात्म यानी ब्रह्म का ज्ञान और आत्मा और मोक्ष का ज्ञान भी इसी वेद में दिया हुआ है। ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही विशाल वेद है। यदि हम कहें कि ये एक शब्द में हम इसका कुछ आधार क्या बता सकते हैं, किस पर आधारित है? ये तो पूरे जीवन को समेटे हुए है, समंदर जीवन का, जीवन में हर तरह की कला उसको समेटे हुए है, समंदर है। तो सर, जैसे आपने भी बताया कि सब कुछ होता है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, तो क्या वाकई मोक्ष की प्राप्ति होती है, हो सकती है? अगर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है तो अवश्य होती है। और अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है, आप स्वयं को नहीं जानते, मैं कौन हूं, आत्मा को नहीं जानते, तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? पहले तो स्वयं को जानना आवश्यक है, तभी परमात्मा को जानेंगे। जी सर, बहुत सारे विषय आपने यहाँ बताए हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण विषय इसमें आयुर्वेद के बारे में, यानी आयु का वेद है। अच्छा। मनुष्य का माता के गर्भ पे जाने से लेकर और मृत्यु पर्यंत, यानी ये शरीर छोड़ने तक
आत्मा शरीर जब छोड़ जाती है तब तक का सारा वर्णन, कैसे जीना, कैसे रहना, औषधियां, उनका उत्पत्ति, उनका प्रयोग, शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति, उनका कारण यानी निदान, है ना। निदानम रूपाणी रूपाणी उपश्यता संप्राप्ति विज्ञानम रोगाणाम पंचधा संवृतम, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। और मनुष्य, आपको पता ही है कि पहला सुख निरोगी काया, तो निरोगी काया के लिए सबसे पहले ये है। बाकी सारी तो अगर किसी का शरीर भी स्वस्थ नहीं है तो बाकी चीजें क्या। सही कहा सर आपने। सर यहाँ आपने एक बात कही कि जैसे कोई क्रिया है, करना कराना है या टोने टोट के, क्या वहां भी ये काम करता है? ये करना टोने टोट के करना सिखाता है या फिर क्या? नहीं 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 जी, पहले जान लें कि हम टोना और टोटका क्या है जी, मंत्र क्या है। इस ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं, एक नकारात्मक ऊर्जा है, एक सकारात्मक ऊर्जा है। जब आदमी के भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, यानी मान लीजिए किसी की सोच नकारात्मक हो गई, तो वो या तो डिप्रेशन में चला जाता है या एग्रेशन में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं अवसाद और उत्तेजना की अवस्था में चला जाता है जी। उस नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का तरीका होता है। हाँ जी, वो चाहे मंत्रों से कर लें, चाहे यंत्रों से कर लें, और चाहे उसे टोना टोटका का नाम दे दें। तो कहने का अर्थ है कि मतलब मंत्रों से नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जाता है। ये अथर्ववेद, आयुर्वेद ये सब सिखाते हैं। नहीं, जैसे कुछ लोग किसी का गलत काम भी करवा देते हैं मंत्रों के द्वारा, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक में बदला जाता है। या कह सकते हैं कि किसी को नजर लग गई, वो ठीक करा जा सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, किरणें कहां से आती है जी, जीवन हमारा बनता कहां से है? दो चीजों से बनता है, एक सूर्य से और एक चंद्रमा से जी। सूर्य के बाद आगे पृथ्वी, और वैसे शरीर पंच महाभूतों का पुतला माना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ये पुतला है। इसके भीतर जैसे ही चेतनता आती है, यानी आत्मा का प्रवेश होता है, आत्मा का प्रवेश होता है, तो सारी चैतन्यता आ जाती है। फिर 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, एक मन है, बुद्धि है, अहंकार है, महातत्व है, 24 तत्व होते हैं। ये सारे के सारे 24 तत्व मिलकर मनुष्य को बनाते हैं। अब ऊर्जाएं जो है, ऊर्जा आई कहां से? सूर्य से और चंद्रमा से। इसीलिए इनको दो नेत्र भी कहा जाता है। मान लीजिए कि इस कमरे में गहन अंधेरा हो, अमावस की रात हो, और हमारी आंखें, डॉक्टर ने कह दिया है, स्पेशलिस्ट ने, कि आपकी आंखें 6x6, बिल्कुल आंखें ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या गहन अंधेरे में हम देख पाते हैं? नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाते। हमें क्या चाहिए? हमें उसके लिए रोशनी चाहिए, प्रकाश चाहिए। उसी का नाम उन्होंने बोला है तेज, तेज पुंज। तेज पुंज दो ही हैं, सूर्य और चंद्रमा। पंच महाभूत उत्पत्ति है इनकी। जैसे शून्य से पैदा क्या हुआ? आकाश। आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से उत्पन्न हुआ अग्नि यानी तेज, और उस तेज से क्या हुआ? जल, और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। ये उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, और इसी तरह से ये क्रम से ही विलीन भी हो जाएंगे। हमें प्रश्न यही उठता है कि ये विलीन कैसे हो जाएंगे? हम तो ठोस, ये पृथ्वी इतनी बड़ी ठोस है, ये पानी में विलीन कैसे हो जाएगी? और पानी वायु में कैसे विलीन हो जाएगा? समंदर तो सबने देखा है, सारी नदियां, सारे नाले इकट्ठे होते चले जाते हैं, और इकट्ठे होकर जाते कहां है? अपने गंतव्य स्थल समंदर की ओर चले जाते हैं। तो क्या उनका कोई अस्तित्व रह जाता है? यहां गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, सरस्वती बह रही है,
नर्मदा जी बह रही हैं और सारी नदियां बह रही हैं, जी लेकिन जब वो समुद्र में चली जाती हैं तो क्या उनका अपना कोई अस्तित्व बचता है? क्या उसे कहा जाता है समुद्र? बिल्कुल समंदर ही कहा जाएगा। समुद्र ही कहा जाता ऐसे है। जैसे गंगा गंगा जी में भी बहुत सारे नदियां और बहुत सारे नदी नाले आके मिले हुए हैं, लेकिन वो फिर तो गंगा जी उनको बन जाते गंगा हैं। जी कह देते गंगा जी हैं, बोल इसी तरह से इनको जी। समुद्र कह देते हैं। जी सर, आप अभी गंगा जी के प्रसंग पर बात कर रहे थे, तो बताएं सर, गंगा जी में जैसे नदी और नाले आके मिल जाते हैं, वो सब गंगा हो जाते हैं, गंगा पवित्र। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम पवित्र नदियां जो हैं, गंगा है, यमुना जी हैं, या नर्मदा जी हैं, या कृष्णा कावेरी हैं, जी हम इनकी नदियों के जल को क्या कहते हैं? जल, गंगा जल। गंगा का पानी नहीं कहते, यमुना जी का पानी नहीं कहते, यमुना जी का जल कहते हैं, नर्मदा जी का जल कहते हैं, क्योंकि जल और पानी में अंतर है। अंतर है। जल में वो ऊर्जा समा जाती है बहुत आकर। हम बात कर रहे थे जी कि ऊर्जा आती कहां से है? ग्रहों से आती है। सूर्य उसके अधिपति है। नवग्रह के अधिपति कौन है? सूर्य। अब ग्रह कौन कौन से हैं? सोम यानी चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, जी शुक्र, शुक्र शनि, जी और साथ में दो छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। 27 नक्षत्र भी हैं। जी इन सबसे किरणें आती हैं और समा जाती हैं इस पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले। सर, यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि जैसा आपने कहा कि पंच तत्व का शरीर बना होता है, जी जैसे कोई अन्य शरीर है, जैसे कोई मछली है या गाय है या कोई भी शरीर है किसी भी प्राणी का, जी, वो भी पंच तत्व। पंच तत्व से ही तो बना है। अच्छा, देखिए हमारे शरीर के अंदर, या किसी भी जानवर का आप शरीर देखेंगे या पेड़ पौधा भी देखेंगे, हाँ जी पंच तत्व उसमें किस तरह से? जी हमारे शरीर के अंदर हड्डियां हैं, ठोस है। इसका मतलब पृथ्वी का अंश ज्यादा है। बिल्कुल। अब हमारे शरीर में यह भी कहा जाता है कि मुख्य जल है, जी रक्त है। जी 4.5 से 5 लीटर एक मनुष्य के भीतर रक्त होता है। उसमें भी 98% प्लाज्मा होता है। तो है क्या वो भी तो जल ही है। रक्त को प्रवाहित होने के लिए, नाड़ियों में स्पंदन को चलने के लिए, महसूस करने के लिए क्या चाहिए? जल। नेत्रों से हम देखते हैं, बार बार पलक आप भी झपकते हैं, मैं भी झपकता हूं, तो क्या होता है? नेत्र गीले होते रहते हैं। जिह्वा से हम स्वाद लेते हैं। जी जिह्वा इंद्रिय स्वाद के लिए 6 तरह के स्वाद है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अब इनका स्वाद लेना है तो जीभ गीली होनी चाहिए। हम भोजन पकाते हैं तो उसमें भी पानी चाहिए। शरीर के अंदर जल चाहिए, तभी तो भोजन आगे की ओर जाएगा। कहा भी गया सर कि जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। तो इसीलिए एक और भी बात है, जल जो ना होता तो ये जग जाता जल। ये जग जल जाता। बिल्कुल। तो जल की आवश्यकता हमारे पूरे शरीर, जल तत्व है। सर तीसरा अग्नि तत्व। जी हमारे शरीर में अग्नि तत्व, हमारे शरीर का आपने देखा होगा कि टेम्परेचर लिमिट में रहता है। 98.4 से लेकर 98.6 ये लोवेस्ट है, और हाईएस्ट में चला जाए तो 106 तक। तो अगर इससे 4 डिग्री कम हो जाए या 4 डिग्री बढ़ जाए तो आदमी को मृत्यु हो जाती है। अग्नि तत्व भोजन को पचाने का कार्य करता है। उसे दूसरा नाम दिया गया पित्त का। हम देखने का कार्य करते हैं, अग्नि चाहिए आंखों में भी, और सूर्य की रोशनी की भी अग्नि चाहिए, या चंद्रमा की चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि तत्व हमारे शरीर में मेंटेन रहता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से अस्थि मज्जा बनती है,
और उसके बाद शुक्र बनता है, फिर यानी वीर्य बनता है, ओज बनता है। ये सारे सप्त धातु के बाद अष्ट धातु, ओज, अर्धंजलि, प्रमाण बनता है अग्नि तत्व से। भाई वायु, वायु भी हमारे शरीर में अलग अलग तरह से वायु है। स्थान भेद से उसका नाम दे दिया वायु, तो स्थान भेद से उसके नाम दे दिए। समान वायु, उदान वायु, व्यान वायु, प्राण वायु, नाम अलग अलग दे दिए। अपान वायु। ओ अब वायु, कोई भी भोजन को नीचे ले जाना है, वायु नीचे ले जाएगी। नर्वस सिस्टम हमारा जितना भी है वो वायु पे डिपेंडेंट है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। अगर वायु शरीर की बिगड़ जाए तो जोड़ों में दर्द पैदा कर देती है, घुटनों में दर्द पैदा कर देती है। लोग आके कहते हैं आर्थराइटिस हो गया है। शौच के लिए जाना है, मूत्र के लिए जाना है, लघुशंका के लिए, शंका के लिए जाना है, तो वो वायु यानी जो नीचे वायु ले जाती है उसे कहते हैं अपान वायु, वो नीचे की ओर ले जाती है। समान वायु पूरे शरीर में रहती है, उदान वायु कंठ पे रहती है, हृदय में रहती है, सारी वायु के लिए। सर अब आया आकाश। हमारे शरीर के भीतर जो ऑर्गन्स हैं या अवयव हैं, उन्हें बढ़ने के लिए खाली स्थान कौन प्रदान करेगा? बच्चा होता है छोटा सा, उसकी हड्डियां हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं। अब धीरे धीरे उसे बड़ा होना है, शरीर के अंदर खाली स्थान कौन प्रदान करेगा? आकाश प्रदान करेगा। इसी तरह से छोटी मछली, बड़ी मछली, छोटा जानवर, बड़ा जानवर, छोटा पक्षी, बड़ा पक्षी, सभी को पांचों तत्वों की आवश्यकता है। जी सर, यदि अथर्ववेद के प्रमुख देवता की हम बात करें तो आप किसको कह सकते? इसमें प्रमुख देवता अग्नि है जी, रुद्रदेव है, इंद्र है, और तो और इसमें भगवान प्रजापति, ब्रह्मा, इवन पृथ्वी की भी स्तुति गाई गई। इन्होंने सभी मुख्य देवताओं को, भगवान शिव की भी स्तुति है। अच्छा, क्योंकि सीधे सीधे से शिव का नाम यहाँ पे ही नहीं दिखाई देता। रुद्र का नाम तो है ना, तो फिर रुद्र मतलब शिव, रुद्र मतलब शिव। इसीलिए भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है। उसके नामों में, भगवान शिव के नामों में रुद्र भी आता है, रुद्र संहिता भी आती है, रुद्रा अष्टाध्यायी भी आती है, यजुर्वेद का पाठ है। रुद्रा अष्टाध्यायी में रुद्र की ही महिमा गाई गई है। जी सर, अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग कैसे किया जा सकता है? जीवन में उपयोग ही उपयोग है उसका। शरीर की चिकित्सा में आयुर्वेद के मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और आयुर्वेद भाग है इसका अथर्ववेद का। सर, अभी आपने एक बात कही थी कि ये नजर पर भी काम करता है मंत्र, क्या वाकई? जैसे हमने कभी सुना है कि बचपन में भी सुना है कि अगर किसी की नजर लग जाए तो पत्थर को भी चीर देती है, ऐसा? बिल्कुल। कई योगी ऐसे हैं, जैसे हम ही यहाँ बैठे हैं जी, और हम बल्ब की तरफ देख रहे हैं, एक जब देखते रहेंगे, एकाग्रता से देखेंगे, बल्ब फूट सकता है। नहीं, चलो ये तो आपने संतों की महिमा बता दी। नहीं, महिमा नहीं बताई। हाँ। मैंने आपको बताया कि उसमें शक्ति कितनी है, मंत्रों की शक्ति बता रहा हूं आपको। मंत्र सिद्ध किए जाते हैं पहले, इसीलिए लिखा है कि मंत्रों को 1 लाख बार, 1.25 लाख बार सिद्ध किया जाता है, एकाग्रता के साथ और श्रद्धा के साथ। जब वो सिद्ध हो जाते हैं, तो नजर को भी दूर कर देते हैं। जब एक दृष्टि या एक आशीर्वाद देने वाला सर पे रखा हुआ, यहाँ पर हाथ जी, पे रखा हुआ हाथ जहाँ छोटी होती वहां रखा जाता है, आशीर्वाद की किरणें जब अंदर को जाती हैं तो पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। तो बताइए कि मंत्र अगर पढ़े जाएंगे या मंत्रों के साथ औषधियों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या पूर्ण रूपेण वो व्यक्ति को निरोग भी कर सकते हैं, उसकी जो नजर लगी हुई है उसे भी उतार सकते हैं। ये नजर लगना क्या है? एक नकारात्मक ऊर्जा आ जाना और सकारात्मक। अभी आपने अच्छी नजर के बारे में बताया, क्या बुरी नजर भी होती है? हाँ, बुरी नजरें होती हैं। अच्छा, बिल्कुल होती है। इस पर भी सर बताएं।
जैसे कुछ लोग हाँ तांत्रिक लोग बड़े करते हैं, नींबू लिया, जी जी। नींबू में कील गाड़ दी, हम्म, पेट दर्द सामने वाले के हो जाता है, तो ये बुरी नजर वाली बात है। अब किसी ने नजर लगा दी, आपने किसी के सामने दही ज्यादा खा ली और उसने हो तो बड़ी दही खा गया, हो सकता है कि आप कुछ समय के बाद आप बिल्कुल दही खाना ही बंद कर दें, दही खाना बंद कर आपको दही पचे ही ना, जी जी। और जैसे ही दही खाए आपके जोड़ों में दर्द हो जाए। ऐसा होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा, सामने वाले की ऊर्जा, वो आपके भीतर प्रवेश कर गई। यार देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। जी एक मनुष्य के चारों ओर एक किरणों का घेरा घूमता है, हाँ जी। जिसमें 7 लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स। और इसी तरह के सर के पीछे भी एक घेरा घूमता है। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे भगवान हैं या ईश्वर हैं या महापुरुष हैं, उनके पीछे एक हम सूर्य का घेरा घूमते हुए दिखाते हैं। जी एक ऑरा है जिसे प्रभामंडल कहते हैं, जी। एक आभामंडल होता है। सिर के पीछे एक आभामंडल और पूरे शरीर के चारों तरफ जो घेरा घूमता है उसे कहते हैं हम प्रभामंडल। शरीर के अंदर यहाँ 2 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी बॉडी और पाइनियल ग्लैंड। ये दोनों जैसे कि अपनी नजदीक आती चली जाती हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाना। वो जो दोनों इकट्ठी होती चली जाती हैं, पास आती चली जाती है, पास आती चली जाती हैं, तो एक किरणें फूटने लगती हैं, तब कहते हैं कि इसके चेहरे पे नूर आ गया, ओज आ गया। वीर का क्षरण हो जाए तो भी ओज धातु नहीं बनती, शनि शुक्र का क्षरण हो जाए तो भी बनते। अब ये जो घेरा घूम रहा है चारों तरफ, ये घेरा टूट जाता है। अच्छा सामने वाले ने दृष्टि डाली, घेरा टूट गया, अच्छा। अंदर आ गई। इसी तरह से ग्रहों से जो किरणें आती हैं, कि घेरा टूटता है, वो प्रवेश कर जाती है अंदर। अगर नकारात्मक किरणें हैं तो शरीर बीमार हो जाएगा, और अगर सकारात्मक किरणें हैं, घेरा लगे हो जाएगा, आदमी स्वस्थ हो जाएगा। मन, देखिए, रोग क्या है? रोग क्या है? शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। अब शरीर के रोग भी ठीक हो सकते हैं, मानसिक रोग भी ठीक हो सकते हैं, और आध्यात्मिक रोग भी ठीक हो सकते हैं। और चौथी तरह के आगंतुक रोग, यानी किसी को एक्सीडेंट हो जाए तो चोट लग जाए, जी जी। या स्लिप हो जाए, पैर स्लिप हो जाएगी, अचानक से हड्डी कुछ टूट रोग आ जाए, जाए। तो वो होते हैं आगंतुक रोग। तो आगंतुक रोग भी ठीक हो जाते हैं मंत्रों से, क्योंकि मंत्रों का भी अपना एक ऑरा है, हर अक्षर का भी एक ऑरा है। वो ऑरा जब आपस में कंटेक्ट होता है और हम उसको बार बार रेपिटेशन करते हैं, बार बार बोलते हैं, जी तो एक उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। ऊर्जा हमारे शरीर को, मन को, तन को स्वस्थ करती है। सर, अथर्ववेद के अध्ययन से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकते अथर्ववेद से जी। दिनचर्या, अच्छा हमारी दिनचर्या कैसी हो, राजा का व्यवहार कैसा हो, प्रजा का क्या कर्तव्य है, जी स्वस्थ जीवन के लिए हमें क्या करना चाहिए, विवाह के बाद हमें कैसे जीना चाहिए, यानी पूरी जीवन की पद्धति, सामाजिक पद्धति, जीवनचर्या, समाज में जीवन की पद्धति, और उसके बाद मंत्रों से आत्मा को जानकर परमात्मा को जानना। ऐसा है कि हमारे यहाँ इनके उपनिषद भी है, जिनमें बहुत कम अवेलेबल है, मिलते नहीं है। जैसे मुंडक उपनिषद है, अच्छा मांडुक्य उपनिषद है, अच्छा प्रश्नोपनिषद है, कृषि व्यापार रसायन, ये सब उसमें दिए हुए हैं। विज्ञान दिया हुआ है, भूगर्भ विज्ञान यानी जमीन के भीतर का विज्ञान भी है, और ज्योतिष का विज्ञान भी है। अच्छा। ज्योतिष means उन तारों की गतियां, उन ग्रहों के चांद, उनसे आने वाली किरणों की स्टडी, क्योंकि सारे ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं, सब ग्रह हम ग्रह हम पर प्रभाव डालते हैं, उन सभी की। तो जीवन को जीने की शैली, अच्छे से जीवन कैसे दिया जाए, पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक मस्ती में कैसे दिया जाए, आनंदपूर्ण जीवन कैसे दिया जाए, वो आनंदित जीवन अथर्ववेद सिखाता है, हर विधा को सिखाता है। बाकी 3 वेद जो है
उनमें स्तुतियां हैं, जी है ना? ईश्वर की स्तुतियां हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं, अग्नि की स्तुति है, लेकिन इसमें स्तुतियों के साथ साथ मंत्र, तंत्र, यंत्र, चिकित्सा, सब कुछ है। हाँ, राजसी विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, हर चीज है। क्या इसको हम एक तरह से विज्ञान कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। पूर्ण रूप से ये विज्ञान ही है, शुद्ध विज्ञान ही वेद है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, अंधकार को दूर करने वाला, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले को कहते हैं वेद। सर एक और क्वेश्चन है हमारा कि क्या अध्यात्म को अपना करके हम ईश्वर को जान सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में दिया है। अच्छा, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। जैसे ओम है या ब्रह्म या पार ब्रह्म है, उसका भी इसमें कहीं जिक्र है? हाँ है। देखिए, ओम, तीन चीजें दी है, आ ओम बा। उसका पूरा का पूरा ज्ञान इसके भीतर दिया हुआ है। दिया। इवन यहां तक इसमें दिया है कि आत्मा रहती कहां पे है। जी ये एक सवाल है जी, बताएं कहाँ रहती है? शरीर में आत्मा का निवास शरीर में आत्मा का निवास कहाँ है? कहाँ है? आत्मा का निवास हृदय में है। हृदय में निवास है, और हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। अब 101 नाड़ियां की, यानी एक एक नाड़ी से आगे 100 शाखाएं, एक एक नाड़ी की 100 शाखाएं हैं, और उस एक एक शाखा से 72,000, कितनी? 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। अब आप कहेंगे कि ये इतनी सूक्ष्म गणना कैसे? जी सूर्य से आप देखते हैं रोशनी आती है, किरणें आती हैं, हाँ जी, कितनी सूक्ष्म होती हैं। क्या आप उन किरणों को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। लेकिन हमारे ऋषियों ने, अथर्वण ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ऋषि ने, यानी जिन्होंने उपनिषद लिखे, जी उन्होंने अपने मस्तिष्क से ब्रह्म को जाना, एकाग्र होगा, वो भीतर की ओर चले गए। इसीलिए कहा जाता है जो भीतर गया वो भी तर गया, अरे वाह, वो भी तर गया, तर गया। बहुत बढ़िया। तो भीतर की ओर जाना, जितने ऋषि मुनि हैं, जितने सन्यासी हैं, ये सब भीतर की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अब इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर नाड़ियों की गणना वेदों में है। सर अथर्ववेद के रचनाकार कौन हो सकते? अथर्वण ऋषि हैं। अथर्वण ऋषि, ये भी ऋषि थे? ऋषि थे। अथर्वण ऋषि के नाम से इनका नाम अथर्ववेद रखा गया है। जी और इसीलिए मैंने बताया आपको कि इसीलिए कहा जाता है कि वो पहले के 3 वेद जो है, वो कुछ लोग मानते हैं कि पहले के 3 वेद तो जो है वो रचित हैं ईश्वर के, ईश्वर द्वारा प्रदत्त वाणी है। जी तो लेकिन आखिरकार इस ऋषि को भी, अथर्वण ऋषि को भी तो ये वाणी ऊपर से ही आई, वाणी ज्ञान उसे तो मिला, तो उसने उसी ज्ञान को किया। और इसमें तो ये है ना, 759 सूक्त भी हैं इसमें, और अप्रोक्सीमेटली 5,987, और कुछ लोग 5,977 मानते हैं, कुछ लोग 6,000 मंत्र मानते हैं, इसके मंत्र हैं। जी सर, यहीं पर मेरा एक सवाल है। जी जी। अथर्ववेद जो है अन्य वेदों से किस प्रकार भिन्न है? एक तो भाषा की शैली जी अलग है, जी, दूसरा वो वेद त्रयी, इसलिए उनको, क्योंकि उनमें स्तुतियां हैं, इसमें जीवन जीने का ज्ञान भी साथ में है, अच्छा मोक्ष भी साथ में है। जी, ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो गई, और अथर्वण ऋषि ने लिखा है, वहां पर खाली स्तुतियां, इसलिए इतना सा ही भिन्नता है। वैसे बाकी सारे के सारे वेद प्राचीन है, वेद ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जी जी एक और सर प्रश्न ले लेते हैं यहाँ जी। अथर्ववेद के अध्ययन से हम हमें क्या सीखने को मिलता है और क्या सीख सकते हैं? जीवन जीने की कला है, जीवन जीने की कला है, हर चीज को जानना। और आदमी क्या करता है, सबसे बड़ी ऐसा इंसान के अंदर क्या है, मानव के अंदर क्या है, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा। आप देखेंगे जब कोई रुग्णालय में, आतुरालय, या जिसे आप चिकित्सालय या हॉस्पिटल भी कहते हैं, वहां कोई जाता है, बीमारी हो जाती है, तो मन में पहला ख्याल क्या आता है, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। हाँ बिल्कुल।
अब मृत्यु से बचने के लिए सारा धन ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे मृत्यु से बचना। एक कहानी भी आती है सिकंदर, जी जब सिकंदर मरने के करीब था, जी उसने कहा अपने सारे राजवैद्यों से कि मुझे बचा लो, इसी तरह से बचा लो, मैं अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूं, पूरा राज्य देने के लिए तैयार हूं, जो मैंने आज तक कमाया है, इकट्ठा किया है, सब दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह से बचा लो। जीवन नहीं बचा सकता। अच्छा अब उसके एक और बात आती है कि एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में वो रास्ता भटक जाए जी और उसको वहां पानी की प्यास लगे, क्योंकि जल ही जीवन है, और किसी दूसरे के पास एक थैली में पानी है, चमड़े की थैली में पहले बाद में कितने मशक बोलते थे, पानी है, और इस आदमी ये आदमी बहुत अमीर है, इसके पास इस समय थैले की अशरफियां भी हैं, सोने की अशरफियां भी हैं, क्या सोने की अशरफियां उसकी प्यास बुझा देंगी? नहीं हो जा सकता। तो ये आदमी क्या कहता है कि तुम मुझे 1 गिलास पानी दे दे, मैं तुझे 100 अशरफियां दूंगा। सामने वाला कहता नहीं देता, वो कहता नहीं, मैं तुझे पूरी थैली दे दूंगा, 1000 अशरफियां दे दूंगा, मैं अपनी सारी जमीन तेरे नाम लिख दूंगा, तो मुझे सिर्फ 1 गिलास पानी दे। उस समय 1 गिलास पानी की कीमत उसके जीवन की कीमत, जीवन की कीमत आप देखिए। तो जीवन का विज्ञान है ये अथर्ववेद। अथर्ववेद। सर आजकल हम अपने जीवन में किस तरह से अथर्ववेद को उतार सकते हैं या उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? हम जीते हैं समाज में, जी समाज में एक नियंत्रक होता है जिसे राजा कहते हैं। राजा को किस तरह से सुशासन चलाना चाहिए वो अथर्ववेद से सीखते। अच्छा प्रजा को किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जीना है वो प्रजा सीखे। शरीर है, भोजन करेंगे तो रोग भी आएंगे, स्वस्थ कैसे रहे वो अथर्ववेद से सीखे, यानी आयुर्वेद से सीखे, पूरी चिकित्सा सीखे, चिकित्सा करता है। भूगर्भ विज्ञान यानी जमीन के भीतर क्या है उसका ज्ञान अथर्ववेद से सीखे, लेना चाहिए। रसायन विज्ञान अथर्ववेद से सीखना है। फिर आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, यानी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों तरह की स्वस्थता का वेद है, तो वो अथर्ववेद। सर जैसे पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म के विषय में क्या कहेंगे आप? अथर्ववेद से ही इसको कनेक्ट करेंगे या कुछ? अथर्ववेद से ही कनेक्ट करेंगे जी ब्रह्मचर्य, जी श्रद्धा, विज्ञान, कर्म के द्वारा आत्मा की खोज करते करते, जी यानी परमात्मा के अंश आत्मा की खोज करते करते उत्तर मार्ग के द्वारा जो लोग सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं, तेजस लोक को प्राप्त करते हैं, यानी सचखंड को प्राप्त करते हैं, वो उनका दोबारा जन्म नहीं होता। जो जब मोक्ष को सचखंड, प्राप्त कर लेते हैं अच्छा वो फिर इस लोक में लौट के नहीं आते। सर सचखंड के बारे में थोड़ा। सोने अखंड मंडल पर पड्डा कर कर रखे तारे, यही वो एक सूक्ष्म लोक है जहां पर प्रकाश ही प्रकाश है। इसीलिए श्री गुरु नानक देव जी ने कहा एक ओंकार सतनाम सचखंड ज्योति स्वरूप। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है तो उन्हें कहा गया ज्योतिर्लिंग, ज्योति का गॉड इज लाइट, ये क्रिश्चियन लोग कहते हैं। जी जी गुरु नानक ने ये भी कहा एक नूर थे सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे, यानी एक ही नूर से पूरा संसार उत्पन्न हुआ है। तो नूर माने एक उज्जवल शुद्ध प्रकाश। सर क्या आप पुनर्जन्म को मानते हैं? मानते हैं, मानते मानते हैं, क्योंकि मुझे भी अपने पिछले 4 जन्म याद हैं, अरे तो इसलिए मैं मानता हूँ। कोई माने या ना माने, ऐसा होता है कि प्राणों का आश्रय जो है, प्राणों का आश्रय ये अमृत है, अमृत यानी जिसकी मृत्यु नहीं होती। अच्छा प्राणों का आश्रय है कौन? आत्मा।
और यही अभय है, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं एक ओंकार सत नाम, सत्य उसका नाम है, यानी सतत उसका नाम है जो निरंतर चला आ रहा है। कर्ता पुरुष निर्भव, यानी उसे किसी का भय नहीं है, वो अभय है। निर्वैर, कोई वैर नहीं है उसका, सब उसके लिए बराबर है। अकाल मूर्त, अकाल मूर्त, यानी जिसके लिए काल का कोई मायना नहीं है। हमारे लिए काल का मायना है, काल का अर्थ है, उसके लिए काल का कोई मायना नहीं ना। जो अगर कोई जन्मेगा तभी तो उसकी मृत्यु होगी, जो कभी जन्मा ही नहीं उसकी मृत्यु क्या होगी? सर यहाँ एक सवाल मेरा है आपसे कि जैसे कहते हैं कि हमने ये शरीर छोड़ दिया, हमारी मृत्यु हो गई, तो क्या अगला जो जन्म होगा वो मनुष्य होगा या फिर 1,84 में जाना पड़ेगा? मनुष्य का जन्म मनुष्य ही होगा। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको एक छोटी सी जी उदाहरण देता हूं। ये मेरा प्रश्न भी है और उत्तर भी है। अगर मैं आपके घर आऊं और आपने मुझे खाने पे इनवाइट किया है, तो मुझे ये बताएं कि मेरे आने के बाद आप बाजार से सब्जी लाने जाएंगे या आटा दाल चावल लाने जाएंगे या चीनी लाने जाएंगे, बिल्कुल या पहले ही अरेंजमेंट करके रखेंगे? आपका प्रश्न सही है। क्या करेंगे आप, पहले रखेंगे या बिल्कुल आपने हमें अपने मेहमान के तौर पे, जी। अतिथि के तौर पे बुलाया है, भोजन के लिए बुलाया है, हाँ। तो क्या आप खाने का बंदोबस्त उससे पहले करेंगे? करेंगे ना? बिल्कुल पहले करेंगे। अब ये पृथ्वी की रचना हुई, ठीक? उस समय पृथ्वी की रचना पर कीड़े मकोड़े, जीव, जल जंतु, जलीय जीव जंतु और हजारों लाखों कीटाणु जीवाणु विषाणु बने, पेड़ पौधे बन गए, पूरी वनस्पति बन गई, जी जंगल बने, घोड़ा हाथी बैल बकरी गाय भैंस, ये सारे जानवर बने, ठीक है? उसके बाद मनुष्य आया, उसके बाद मनुष्य आया। सबसे अब जी ये जो करोड़ों अरबों खरबों जीवाणु कीटाणु जो घूम रहे हैं, अगर ये वास्तव में योनियां हैं, तो इन्होंने पहले कौन से पाप किए थे कि परमात्मा इन्हें पहले योनि में डाल दिया? उन पेड़ पौधों की क्या गलती थी, उन्हें पहले योनि में डाल दिया? है प्रश्न, तो आपका भी और सही ये है। उत्तर भी है ना। इसलिए इसलिए मनुष्य को कोई 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ता। अच्छा, मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होगा, ऊपर क्लास यानी उच्च श्रेणी में भी हो सकता है, मध्यम में भी हो सकता है, ऐसा आप मान निम्न श्रेणी में भी हो सकता है। ऐसा आप मानते क्योंकि हैं मुझे पिछले 4 जन्म याद है, मैं पिछले 4 जन्म में मनुष्य रहा हूं, तो मैं अपना अनुभव बताता हूं। अगर दूसरे लोग कुत्ता बिल्ली या भेड़ की जन्म लेते हो तो मुझे नहीं पता, या सांप के जन्म लेते हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपना जन्म पता है कि मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटी। मैंने 4 जन्म मनुष्य के ही लिए हैं। एक नई बात हमें पता लगी कि हमें सुना है कि जी मृत्यु के उपरांत जो आत्मा है वो 1,84 में, और ये सभी धर्मों ने स्वीकार भी कर लिया। हिंदू धर्म और जैसे सिख धर्म है और ईसाई धर्म है या इस्लाम धर्म कह सकते हैं, उन लोगों ने भी स्वीकारा है कि 84 है, 1,84 है। कहते होंगे, मानते होंगे, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपने हमारा ये मेरा मेरा अपना विचार आपने पूछा है, तो मैंने प्रश्न के रूप में उत्तर दिया है जी कि उन जीवाणुओं कीटाणुओं या जानवरों ने या पेड़ पौधों ने कौन से ऐसे कर्म किए थे, कौन से कुकर्म किए थे, तो उनको पहले ही उसने योनियों में डाल दिया परमात्मा ने। 84 लाख योनियां पहले दे दी उनको। अब मनुष्य पैदा हुआ है तो वो अन्न तो खाएगा ना, तो गेहूं के पौधे ने कौन सा पाप किया था, या सेब के पेड़ ने कौन सा पाप किया था कि पहले उसको सेब की योनि में डाल दिया, या गाय ने कौन सा पहले पाप किया था कि गाय का दूध निकालना मनुष्य खाए पिएगा, घोड़े ने कौन सा पाप किया था, ये जानी पहले, इसका मतलब पहले भी कोई सृष्टि आई ना, वो सारे पापी पापी पैदा हो गए थे, इतना पाप हो गया था पृथ्वी में कि इनको पहले 84 लाख योनियां दे दी गई। पर मनुष्य के खाने के लिए चीजें जो बनाई है उनको भी तो योनियों में गिनते हो। हाँ, उनको भी योनियों में गिना जाता है। और मैंने तो आज तक एक सेब के बीज से सेब ही पैदा होते देखा है, गेहूं के दाने से गेहूं ही पैदा होते देखा है, तो मनुष्य से मनुष्य ही तो पैदा होते। बहुत सुंदर, ये भी आपके विचार तन है। सर, अथर्ववेद में कितनी शाखाएं या कितनी शाखाएं हैं इसकी? मुख्य रूप से इसकी 9 शाखाएं मानी जाती हैं।
जैसे पैपल, पिप्पल, हम्म, पिप्पल आदि जो अच्छा। जो ऋषि हुए, जी। उनके लिए दांत, प्रदांत, स्वात, सौल, ब्रह्मदावल। उसके बाद आते हैं शौनक। शौनक ऋषि की अच्छा। नाम सुना होगा आपने। शौनक ऋषि बड़े तपस्वी थे। देवदर्शन और फिर चरण विद्या। लेकिन इनमें दो ही शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। एक तो शौनक ऋषि जी की कुछ संहिताएं मिल जाती हैं, या फिर पिप्पल की, नाम ऋषि की बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी सब लुप्त हो चुका है। ये मुख्य रूप से 9 शाखाएं। सर यहाँ हम रेक्टिफाइड प्रश्न आपसे ले रहे हैं, उनका जवाब आपने एक शब्द में देगा। अथर्ववेद का मुख्य विषय क्या है? चिकित्सा, आध्यात्म, सामाजिक जीवन किस तरह से जिया जाए, यही है मुख्य विषय। सर अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं? 5987 मंत्र हैं। कुछ लोग 5977 भी मानते हैं, कुछ लोग 6000 के करीब मानते हैं। सर अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? महर्षि अथर्वण। अथर्ववेद में वर्णित मुख्य देवता कौन है? मुख्य देवता तो भगवान रुद्र है, शिव है। वैसे बाकी देवता भी हैं, जिसमें वायु देवता भी है, इंद्र देवता भी है, अग्नि देवता भी है, पृथ्वी को भी माना गया है, वाचस्पति देवता को माना गया है, पूषा को माना गया है, आदित्य को माना गया है। ये मुख्य देवता। अथर्ववेद में वर्णित सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए? सामाजिक जीवन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। सामाजिक जीवन के भीतर नैतिक मूल्यों की स्थापना करना ही अथर्ववेद का मुख्य उद्देश्य है। अथर्ववेद के मंत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से। अथर्ववेद के अध्ययन से क्या लाभ हो सकता है? अथर्ववेद के अध्ययन से जीवन सुखी हो सकता है, सफल हो सकता है, और मृत्युपरंत इंसान अपने आप को शांति और आनंद की अनुभूतियां करा सकता है। सर अथर्ववेद का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है? जीवन को जीने की कला है अथर्ववेद। तो इसका पल पल, कदम कदम हमारे जीवन में हर पल महत्व ही महत्व है। तो ये थे हमारे साथ कमल किशोर जी महाराज, और बहुत अच्छे और सहज भाव से संत श्री ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। ये था आज का कार्यक्रम। फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।